हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक और न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूं, जो कि डेली आपको शाम 4:30 में मिलेगा। डेली आपको शाम 4:30 में मिलेगा। ओके, तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन स्पेशल 30 सेट फॉर एसएससी जीडी। यहाँ पे स्टूडेंट है जो कि ढक गया है। ओके, और देखिए ये जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा दिया हूँ, और आपको ये सारी वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। जैसे कि पहला वीडियो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पत्राचार पे, पुलिस के बारे में दूसरा वीडियो है पत्राचार पे, तीसरा जो है मिसलेनियस है पत्राचार पे, और चौथा जो है वो हिंदी शब्दावली है। जैसे कि इंग्लिश दे रहा है, उसका हिंदी पूछ रहा है, या हिंदी देकर उसका इंग्लिश पूछ रहा है। ओके, तो आपको ये चारों टॉपिक कर लेना है। अगर आप ये चारों टॉपिक कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, और आप जब निकलिएगा एग्जाम हॉल से तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक करने की क्या फायदा थी। ओके, तो आपको करना ही है इस टॉपिक को। बिना करे अगर आप जाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन में ही आप रह जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। और देखिए आपको क्या करना है, एक पेन और एक पेपर ले लेना है, और आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 ऐसे ही। और अगर मान लीजिए आपका एक सही हो गया तो सही मारना है, दो गलत हो गया तो गलत, तीन भी गलत हो गया तो गलत मारना है, चार सही हो गया, पांच सही हो गया, ऐसे ही 6 सही हो गया। और लास्ट में आपको गिनना है कि 15 में से मान लीजिए 10 आया तो आपको 10/15 देख लेना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, और कमेंट करना है। ठीक, तो आप सभी लोग अपना स्कोर एक बार कमेंट कीजिएगा कि 15 में से आपका स्कोर कितना आया है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण ही पतित होता है, इसमें त्रुटि है। तो बताइए इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है, बताइए जल्दी से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर होगा बी, जो अधीन होता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा अधीन। देखिएगा कि आपका सही हुआ या नहीं। पेन और पन्ना पे लिखना है, और बाद में कमेंट करना है कि आपका सही हुआ है या नहीं। ओके, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूं। जब पुलिस किसी अपराध को होने से पहले रोक देती है तो इसको क्या बोलते हैं। आप अपने कॉपी और पेन लेकर रेडी रखिएगा, और 2 का अगर ऑप्शन सही होगा आपका तो टिक लगाना है, गलत होगा तो ऐसे काट देना है। ओके, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा, 2 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि निवारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ऑर्डिनेंस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो बताइए ऑर्डिनेंस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सही वर्तनी कौन सी है। इसमें आपको सही वर्तनी पहचानना है तात्विक का। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि तात्विक। और देखिए इसमें कुछ ना कुछ गलत दिया है। और अगर अभी तक आप इसको नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो जाकर आप अवश्य इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस दोनों वीडियो को जाकर एक एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जब पुलिस रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है तो इसको क्या बोलते हैं। जब पुलिस रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अभिलेख। क्या बोलते हैं, अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, सही शब्द कौन से हैं। इसमें संस्कृति, साहित्य और संस्कृति पर पूछा है कि कौन सा वर्तनी सही होगा। तो देखिए ए बी सी डी, इसमें कौन सही है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समझे, साहित्य और संस्कृति। उसके बाद में 7 नंबर आप देखिएगा।
सब ऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सब ऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो बताइए आपके अनुसार इसका कौन सा आंसर होना चाहिए? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तूफानी बारिश के कारण गांव वाले अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। इसमें गलत शब्द कौन सा है? बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी? कौन होगा? तूफानी बारिश, आशंका, अनिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है। ओके, क्या होता है? अनिष्ट होता है। तो आपको याद रखना है, अनिष्ट नहीं होता है। और यही इसका राइट आंसर भी होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जब पुलिस कानून को लागू करने के लिए कार्रवाई करती है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है जब पुलिस कानून को लागू करने के लिए कार्रवाई करती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जब पुलिस स्थिति को संभालती है तो इसको क्या बोलते हैं? जब पुलिस स्थिति को संभालती है तो इसको क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, रेफरेंस का हिंदी रूप क्या है? रेफरेंस, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए में देखिए निर्देश, बी में अनुदेश, सी में संदर्भ, डी में प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि संदर्भ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संदर्भ। 12 नंबर देखिए, कहानी हमारे व्यक्तित्व को एक दर्पण की भांति हमारे सामने प्रेषित करती है। गलत शब्द बताइए, प्रेषित गलत है या कहानी या दर्पण या व्यक्तित्व? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेषित। जो हम लोग प्रेषित लिखते हैं वो आपको मैं कितना बार बोल चुका हूं कि आप उसको सीख लीजिए। प्रेषित कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। ओके, आपको ध्यान रखना है, प्रेषित ऐसे लिखा जाता है और इसमें तालाबे से दिया, इसीलिए वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जब पुलिस अपराधी को चारों ओर से घेर लेती है उसे क्या कहते हैं? जब पुलिस अपराधी को चारों ओर से घेर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? ए में नजरबंदी, बी में घेराबंदी, सी में नाकाबंदी, डी में गिरफ्तारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घेराबंदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सही वर्तनी कौन सी है? बताइए इसमें आवश्यक का सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके। 15 देखिएगा, जब पुलिस किसी व्यक्ति को कहीं जाने से रोक देती है उसे क्या कहा जाता है? जब पुलिस किसी व्यक्ति को कहीं जाने से रोक देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नजरबंदी। तो देखिए ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी जीडी में। अब ये सारा बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसीलिए सभी कैंडिडेट घबरा जा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन गद्यांश का है तो उसको आप कर लीजिएगा अपने से। अगर जैसे जैसे क्वेश्चन प्रतिदिन पूछेगा, अगर मान लीजिए कभी विलोम शब्द शामिल कर दिया तो मैं भी अपने सेट में विलोम शब्द को शामिल कर दूंगा। ओके, अगर कभी पर्यायवाची शामिल कर दे रहा है तो मैं भी पर्यायवाची को शामिल कर दूंगा। तो आप अपना 15 में आपका कितना स्कोर आया एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इस बार तो बहुत ही आपको मजा है, ना आपको विलोम शब्द याद करना है, ना पर्यायवाची याद करना है, ना ही लोकोक्ति याद करना है, ना ही आपको मुहावरा याद करना है, ना ही सार्थक और निरर्थक शब्द याद करना है। जब ये कुछ भी आपको याद नहीं करना है, अगर मैं आपको प्रतिदिन पत्राचार वाला क्वेश्चन दे रहा हूं तो फिर आपको याद करने में क्या दिक्कत है? मात्र एक टॉपिक वो है और एक शब्दावली, 2 टॉपिक है, तो आप दोनों टॉपिक को घोर के पी जाइए, लेकिन याद होना चाहिए। दोनों याद कर लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपका हिंदी में मैं बता सकता हूं कि अगर आपको जितना मैं दिया हूं इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो 18 से 20 के बीच में आएगा। और गद्यांश आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मानसिक क्षमता कितने है सोचने का। ओके,
तो चलिए फिर मिलते हैं सेट 2 में। आज तो सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम मिलेंगे सेट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।